गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें आपकी डिमांड पे एक वीडियो आई है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो ये बहुत सारा बहुत बच्चों का डाउट रहता है। ये एकदम स्ट्रेस से बन रहता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मैं पढ़ाई क्यों करूँ। पढ़ने का मन मतलब पढ़ना भी है, हमारे मन में चल रहा है कि हाँ एग्ज़ाम आने वाले, मुझे पढ़ना है। बट जब पढ़ने लगते हैं तो नींद आती है, कोई डिस्ट्रैक्शन, हम कॉपी लेके बैठ जाते हैं बट हम कुछ और सोचने लग जाते हैं कि हम क्या, मेरी लाइफ में क्या होगा आगे जाके। हम मतलब ब्ला ब्ला कुछ भी सोचने लग जाते हैं। अदर देन स्टडी हम हर चीज़ सोचने लग जाते हैं। ये आपका फैक्ट है। आप पता नहीं कौन सी दुनिया की परियों राजाओं वाली कहानी सोचने लग जाते हैं कि ये ऐसा होता। तो हमारा टॉपिक ये है स्टडीज़ में कंसंट्रेशन कैसे हो। तो कुछ वेज़ आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आप वो सब मतलब वो सब आप अपनी लाइफ में मेंटेन करते हैं तो आपको कभी कंसंट्रेशन से हटेंगे ही नहीं आप। तो आपको हमेशा स्टडीज़ में कंसंट्रेट रहेंगे अगर आप ये सब फॉलो करते हैं। नहीं फॉलो करते तो ज़रूर आज से फॉलो ज़रूर करिए और रोज़ फॉलो करिए। यही आपकी लाइफ में होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए अपने आप में ही। सबसे पहले अपना स्टडी का जो प्लेस होता है उसे बना के रखिए। अब आपका अगर रूम शॉर्टेज है, अब ज़्यादातर तो अब 2 रूम होते ही हैं सबके घर में। एक रूम में एक कोना भी आपको मिल रहा है ना, तो एक कोने में अपनी जितनी भी बुक्स हैं हर सब्जेक्ट की, जो जो आप पढ़ने वाली है वो साइड में रख लीजिए और अपने आप का एक कोना बना लो। वहाँ बैठ के, ज़मीन पे बैठ के पढ़ना पड़ रहा है ज़मीन पे बैठ के पढ़ो, चादर बिछा के पढ़ना पड़ा, टेबल मिल रही है तो टेबल बना के उसमें टेबल पे बैठ के पढ़ो। बेड मिल रहा है तो बेड का, और ऐसा बेड होना चाहिए कि उस बेड में कोई आए ना बार बार कि मुझे मुझे यहाँ पे सोना और आपको हटना पड़ रहा है। तो आपको एक ऐसा कॉर्नर लेना है जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे। प्लेस ऑफ स्टडी अपने अच्छे से बना लेना है। अब अपने फिर क्या करना है, अपने डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन आपको आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शन, अगर आपका फ़ोन डिस्ट्रैक्शन है तो उस फ़ोन को अपने आप से दूर रखो और मम्मी को दे दो अपनी, कि अपने पापा को दे दो कि आप पापा मुझे देना मत। अपने मन ऐसे रखने, और फिर कोई कुछ भी आए, मम्मी पापा तो देंगे नहीं फ़ोन, क्योंकि आपने बोल दिया मैं पढ़ने जा रहा हूँ मुझे फ़ोन मत देना। तो यही आप अपने आप से डिसिप्लिन रहेंगे, अपने आप को ही बोलेंगे हाँ आपको नहीं पढ़ना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं करेगी। फिर आप कहेंगे कि मन में जो चलता है, मन में जो चलता है उसे मत, उसे छोड़ दो। और आप जो मन में जो स्टोरी बना रहे हैं, आप उस चैप्टर की स्टोरी इससे अच्छा बना लो। इंग्लिश में हर चैप्टर की स्टोरी मन में सोचते रहो कि आ, जो एनी फ्रैंक थी वो ऐसे करती थी, एनी फ्रैंक के कैरेक्टर्स क्या होंगे, ऐसे ऐसे जो सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड ही सोचो। मैथ्स में रूट 3, रेशनलाइजेशन कैसे होता है, x2 - x1 ये फार्मूला क्यों बनता है, ऐसे आप ये माइंड में सोचो, ये चीज़ें सोचो। अपने डिस्ट्रैक्शन अपने आप हटती रहेगी। और एक सूटेबल स्टडी टाइम रखो। ये नहीं कि आप कभी भी पढ़ने बैठ रहे हैं। आप अपने टाइम को एकदम फिक्स रखो। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो मॉर्निंग शिफ्ट होती है उनकी ज़्यादातर, तो उनका 2 बजे तक का स्कूल ही होता है। 2 बजे से लेके 6 बजे तक वो फ्री रहती हैं। आगे अदर वर्क और कोचिंग वगैरह 6 बजे तक या 5 बजे तक ही होती है आपकी। उसके बाद 6 से 9 वो बिज़ी रहती हैं और 9 से 12 तक वो फ्री रहती हैं। यानी यहाँ पे 2 से 6 4 घंटे, और यहाँ पे 9 से 12 आपके 3 घंटे। अब 4 घंटे में 1 घंटा आप अगर स्कूल का काम मिल रहा है 2 घंटा, तो उसमें स्कूल का काम करो, कोचिंग का वर्क करो, आइदर देन। पर 2 घंटे आप यहाँ पे स्टडी निकालो और यहाँ पे 2 घंटे स्टडी के निकालो। 1 घंटे फिर भी कुछ भी कर लो, या 11 बजे तक फिर भी कुछ कर लो। पर 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के रोज़ अपनी टाइम स्लॉट में निकालने ही होंगे। तभी आप अपनी सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि आप अपने असाइनमेंट, अपने सब्जेक्ट का काम, अपनी नोटबुक या अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं। ये नहीं होता मतलब सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है आप उस चैप्टर को पढ़ने बैठ गए, उसकी रीडिंग कर रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको रिवाइज़ कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, उसके बिना देखे उसके आंसर्स लिख रहे हैं। उसे सेल्फ स्टडी कहते हैं। अब ये होता है कि ब्रेक लो। अब मेरी जो आदत है उससे ब्रेक ना लेने की आदत है, बट मैं आपको एडवाइस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ये एक रिसर्च हुई है, उसमें हमारा जो ब्रेन है 45 मिनट्स तक वर्क बहुत कंसिस्टेंटली अच्छे से करता है। बट 45 मिनट के बाद इसे थोड़ा थकान हो जाती है। थकान होने के लिए इसे पानी चाहिए होता है, या इसे थोड़ा एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ आप खाना ले, या आप एनर्जी कुछ वर्क करके करें।
तो आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी इन द सेंस आपको 45 मिनट्स आपने पढ़ लिया लगातार। उसके बाद अगर आपका कोई काम रह रहा है, जस्ट लाइक कोई भी घर का काम, जस्ट लाइक बर्तन धोना ही रह रहा है आपका, तो आप उस काम को कर लो 15 मिनट के अंदर आपके, या 10 मिनट 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो काम कर लिया, फिर वापस पढ़ने आ गए, फिर 45 मिनट तक पढ़ा। तो ये एक बार आप करके देखिए। बट अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंस पढ़ते रहते हैं लगातार 3-3 2-2 घंटे तक पढ़ने की आदत है, वो बहुत अच्छी होती है। बट अगर आप ब्रेक लेके पढ़ते हैं तो 45 मिनट्स तक तो पढ़िए, देन ब्रेक लीजिए। और ब्रेक भी 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, या मैं तो कहूँ 5-10 मिनट का ही होना चाहिए। फिर है नोट मेकिंग है ये। तो नोट मेकिंग में आप क्या करें, ऑफ कोर्स नोट बनाएंगे। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका नोट ज़रूर, मतलब ये अगर आप मैथ्स भी कर रहे हैं या इवन आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, उसे साथ साथ अपनी एक रफ नोटबुक में आपने सॉल्व करी। अब मैथ्स का कोई एक फॉर्मूला जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट था और आपने उसके क्वेश्चन नहीं हुए आपसे, नोट्स वाली नोटबुक पे मैथ्स के नोट्स, ज़रूरी नहीं कि मैथ्स के नोट एकदम सीरियस में हो, उसमें बस फॉर्मूलेज ही हो। मैथ्स के नोट में ऐसे ही फॉर्मूला या ऐसा क्वेश्चन भी डाल दो जो आपको नहीं आ रहा है। ऐसे ही साइंस के नोट्स बनाओ। साइंस में जो तो चैप्टर ऐसा होता है जस्ट लाइक लाइफ प्रोसेस, एक चैप्टर जिसमें 4 पार्ट डिवाइड है, और हर पार्ट में प्लांट और एनिमल के बारे में, और प्लांट और एनिमल के बारे में न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ये सब बताना है। तो साइंस और हिस्ट्री के नोट्स जो होते हैं ना, वो ऐसा होता है कि हमें हर चीज़ के बारे में पढ़ना है और उसके अंदर ही अंदर जाना होता है। तो नोट्स बनाना आसान होता है। तो नोट्स बनाइए आपकी अपने आप, मतलब ऐसे अगर आप 7 दिन तक लगातार उन नोट्स को कंटिन्यू करते रहेंगे तो 8वें दिन आपकी खुद आदत भी लग जाएगी। तो आपको आदत बनानी है, नोट्स अपने आप बनते रहेंगे। और नोट्स अट्रैक्टिव होंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा। यानी आप कुछ जहाँ पे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे अंडरलाइन कर दो। ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो रेड पेन से लिख लो। रेड पेन अपने नोट्स बनाने में रेड पेन आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई उस नोट्स को चेक थोड़ा ना कर रहा है, हम ही उसके मालिक हैं। तो हमें कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। बट ये नहीं कि उस सजाने में उसे टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसके पीछे बॉर्डर बना रहे हैं, उसे हाईलाइट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं करना है। बस अट्रैक्टिव होनी चाहिए और सही राइटिंग में कि आपको समझ आए। वैसा नहीं हो कि आपने ही बनाया और आपको ही समझ नहीं आए आगे जाके, कि आप 2 महीने पहले बनाए और 4 महीने बाद पढ़ रहे हो उसे, तो वो ये क्या लिखा था मैंने, ये तो समझ ही नहीं आ रहा हमें। सेल्फ रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए कि आपको सेल्फ रियलाइज टारगेट, जैसे लाइक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको टास्क देना है अपने आप को डेली, कि आप डेली टास्क देंगे कि हाँ आज मुझे 2 चैप्टर करने हैं तो करने ही हैं। अगर नहीं करे तो मैं सोऊंगा भी नहीं करे तो मुझे खाना नहीं खाना। जैसे खाना खाने बिना नहीं रहते ना, मम्मी मुझे खाना दो चिल्लाते हैं, वैसे ही आपको चैप्टर भी पढ़ने हैं, चैप्टर भी करने हैं। अगर आपको पढ़ाई आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, या आपको प्रायोरिटी बनानी है अपनी पढ़ाई को, तो आपको खाने के बराबर कर देना। अगर आप खाना दिन में 3 बार, एक दिन में 3 बार खाते हैं, तो पढ़ाई भी एक दिन में 3 स्लॉट में करिए और 3 चैप्टर कर लीजिए। ऐसे पढ़ाई भी तो कर सकते हैं हम। तो हमें पढ़ाई को एक टास्क की तरह लेना है। हेल्दी स्नैक्स और चॉइस लेनी है आपको, मतलब आपको ये नहीं कि अगर रोज़ बाहर का फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, मोमोज़ ये सब खा रहे हैं तो वो सब आपको एक तरह से लेज़ीनेस पैदा करता है, जिससे पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता। और ये देखा गया है, साइंटिफिकली प्रूफ भी है। तो इसलिए आपको जो भी घर में बन रहा है, घर में हमेशा हेल्दी फूड ही बनता है, घर का खाना खाओ। स्नैक्स कभी कभार, महीने में 1-2 बार, जस्ट लाइक महीने में 1-2 बार कभी आपने खा लिया बाहर का, तो वो ठीक रहता है। बट डेली या 2-3 दिन पर भी यही एक दिन छोड़ के एक दिन खा रहे हैं, वो भी रिस्की होता है। आप महीने में 1 बार ज़रूर खाएं, महीने में 1 बार खाएं। बट महीने में 3 बार भी चलता है, 4 बार भी चलता है। पर डेली और या हम उसे हम एक दिन छोड़ के भी ऐसे नहीं कर सकते, या हफ्ते में 4 बार खा रहे हैं, ऐसे भी नहीं करना। महीने में 4 बार चल सकता है। टूल्स का यूज़ करना है आपको पढ़ाई करते वक्त, और मतलब कि जस्ट लाइक आप
जब लगातार आप पेन से लिखते रहते हैं ना, तो आपको नींद आने लगती है और आप अचानक से सो कब जाते हैं वो आपको नहीं पता चलता। बट आप पेंसिल के साथ स्केल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप बॉक्स अच्छे से बना रहे हैं, आप कहीं कहीं मैंने जस्ट लाइक पहले पॉइंट में बताया कि अलग अलग पेन्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको हाईलाइट लगेगा ना, तो आपको भी देखने में मज़ा आएगा और हाँ कि मैं इतने अच्छे नोट्स बना सकता हूँ, ऐसा लगेगा, अपने आप से प्राउड फील होगा। और जितना भी आपने पढ़ा है ना, उसे तेज़ तेज़ मतलब नोट्स बना लिया आपने, और नोट्स को तेज़ तेज़ पढ़ो, जितना तेज़ पढ़ सकते हैं उतना नींद कम आएगी, उतना आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा लगा रहेगा। और हैव अ लास्ट फॉर द डे प्लान फॉर द डे, अपना जो दिन है उसे प्लान के हिसाब से चाहिए कि जस्ट लाइक मैंने पहले ही बोला कि अपना एक प्लान बनाते चलिए कि हाँ या तो आपका प्लान वीकली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए, डे वाइज होता है तो बहुत अच्छा होता है, या वीकली आप एक वीक का याद रखें कि हाँ इस वीक के अंदर अंदर मुझे साइंस पूरी कंप्लीट ही कर लेनी है, तो वीकली प्लान्स बनाइए, वो बहुत हेल्पफुल करते हैं। और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस के लिए से नया आपको नो बोलना आना चाहिए, तभी आप कंसंट्रेट रहेंगे स्टडीज़ के लिए। इसका मतलब ये होगा, अगर आपको आपका फ्रेंड बोल रहा है चलो पबजी खेलते हैं, चलो फ्री फायर खेलते हैं, चलो कोई और गेम खेलते हैं, तो आप उसे डायरेक्टली, अब आपका मन कहाँ लगता है पबजी गेम में, पबजी गेम क्योंकि आपको पसंद है, उसे खेलने में मज़ा आता है। अपनी पढ़ाई को ऐसे बना देना है कि आपको उसमें मज़ा आ रहा है, तो आप उसे पबजी गेम या जो भी आपका दोस्त आपको बोल रहा होगा कि चलो खेलते हैं, आपके भाई बहन इवन कोई भी जो भी आपको बोल रहा है, तो उसे नो बोलना सीखो। अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है ये, आप पबजी खेल के क्या मिलेगा, बस वही उसे मारेगा, ये उसको मारेगा, मार के क्या फ़ायदा ना, असली में हम कभी असली में करेंगे ये सब चीज़ें तो मज़ा भी आता है, गेम में कुछ मज़ा नहीं आता इतना। गेम अच्छी होती है बट एट द लेवल, किसी भी चीज़ की लिमिट क्रॉस अच्छी नहीं होती, पढ़ाई में भी लिमिट क्रॉस नहीं करनी। पढ़ाई एक, मैं नहीं कहती कि आप 12 से 24 घंटे हो तो 22 घंटे पढ़ाई करो, 22 घंटे जो पढ़ाई करेगा वो तो मर ही जाएगा ऐसे, तो लिमिट क्रॉस कुछ नहीं करना। गेम भी खेलें आधे घंटे से ज़्यादा नहीं, बट अननेसेसरी आपको दिन भर वो 4-4 घंटे गेम खिलवा रहा है, तो उसके नो बोलना आपको आना चाहिए, आपको तभी अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट रहेंगे। आई होप ये पॉइंट्स आपको हेल्पफुल रहे होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।